सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू द मैथ एक्सपीरियंस। तो आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होंगे डिटर्मिनेंट्स के ऊपर एंड बेस्ड होंगे हमारे पिछले 2 लेक्चर के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा था कुछ प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट्स की। तो आज उन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसा कि मैंने कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, प्रूफ दैट द डिटर्मिनेंट, मतलब ये डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। मतलब ये जो डिटर्मिनेंट है उसका जो वैल्यू आएगा उसमें थीटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमें बोल रहा है इसे प्रूफ करो। तो बहुत से लोग ऐसा क्या करते हैं, लोग नहीं यार, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को पहले ही जीरो मान लेते हैं। पर यार ये गलत है, यहाँ पर तो कहीं बोला ही नहीं है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो है, तो तुम कैसे मान सकते हो। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले लिखना वी हैव डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू दिस। अब क्या करना है, देखना है कि कौन से ऑर्डर का है। तो देखो ये 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है एंड इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये होता है। तो देख लेते हैं इसमें A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 कौन सा है। तो ये जो पूरा रो है इसको मैं ए मान लेता हूं। तो ये हो गया हमारा A1, ये A2 एंड ये A3। ठीक है, उसी तरह मैं सेकंड रो को B मान लेता हूं पूरे को। तो ये हो गया हमारा B1, ये हो गया B2 एंड ये हो गया B3 एंड थर्ड रो को मैं C मान लेता हूं। तो ये हो गया हमारा C1, ये हो गया C2 एंड ये हो गया C3। ठीक है, अब फॉर्मूले में डाल देते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ ये है A1, तो A1 की जगह लिख देंगे x, क्योंकि देखो ध्यान से देखो A1 हमारा x है, तो लिख दिया मैंने यहाँ पर x, फिर मल्टीप्लाई में B2 इंटू C3। तो B2 देखो क्या है, तो B2 हमारा ये है B2 इंटू C3, तो माइनस x इंटू एक्स, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बीच में प्लस देना था तो मैंने यहाँ पर दे दिया। उसी तरह अब माइनस के बाद दिया है B3 इंटू C2। तो B3 क्या है, तो B3 हमारा 1 है एंड C2 क्या है, तो C2 भी 1 है। तो लिख दिया मैंने 1 इंटू 1। अब क्या करूँगा, आगे पढ़ूंगा। तो आगे बढ़ूंगा तो मिलेगा मेरे को A2। तो मैं A2 क्या है, साइन थीटा, तो मैं यहाँ पर लिख दिया साइन थीटा। अब इसमें दिया B3 इंटू C1। तो B3 क्या है हमारे पास, B3 हमारे पास 1 है एंड C1 हमारे पास cos थीटा है। तो देखो cos थीटा इंटू 1 लिखा, मतलब थोड़ा जंबल कर दिया। 2 इंटू 3 लिखो तो 6 आएगा एंड 3 इंटू 2 लिखो तो 6 आएगा। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं आ रहा इन दोनों में। तो मैं या तो 1 इंटू कॉस थीटा लिखूँ या cos थीटा इंटू 1 लिखूँ, बात तो सेम ही है। ठीक है, तो ये मैं लिख दिया। उसके बाद फिर माइनस दे दिया बीच में जो फॉर्मूला में दिया था। अब क्या करूंगा, B1 इंटू C3, मतलब ये जो B1 माइनस साइन थीटा था देखो यहाँ पर, उसको लिखूंगा एंड C3 हमारा क्या था, C3 हमारे पास x था, तो मैं यहाँ पर x लिख दिया। अब A3 पे बढ़ूंगा, तो A3 क्या है, A3 हमारा cos थीटा है, तो cos थीटा यहाँ पर लिख दिया एंड B1 क्या है, तो B1 हमारे पास ये साइन थीटा है, तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा लिख दिया। अरे यार ये माइनस ही है, गलती से साइन थीटा बोल दिया। ठीक है, अब C2, तो C2 क्या है, C2 क्या है, तो C2 हमारा है 1, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने माइनस बीच में लिख दिया। उसके बाद दिया है B2 इंटू C1। तो B2 क्या है, B2 क्या है, तो B2 हमारा माइनस एक्स है, तो लिख दिया यहाँ पर माइनस एक्स। और C1 क्या है, तो C1 हमारे पास cos थीटा है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया cos थीटा। अब ब्रैकेट के अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ये लाइन में जो दिया हुआ है ऐसा दिखेगा। अब इसमें से अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे ये साइन थीटा एंड ये कॉस थीटा इस दोनों ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पर एक कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक पॉजिटिव में आएगा और एक साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नेगेटिव में आएगा। देखो यहाँ पर, तो ये दोनों कट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस लाइन को देखो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो बचा था हमारे पास एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर से
x को कॉमन ले लो तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू होता है हमारे पास 1। तब ये हो गया x इंटू 1, तो अल्टीमेट आंसर x आ गया। तो देखो यहाँ पर मैंने x लिख दिया। अब देखो ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स एंड ये प्लस एक्स, तो ये दोनों कट जाएगा। तो कट के आंसर हमारे पास ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब। तो ये देखो इसमें तो थीटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया ये, क्योंकि देखो यार एक्स क्यूब में तो यार थीटा आ ही कहाँ रहा है, तो यही तो हो गया ना प्रूफ हमारा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट। ये CBSE 2013 का सम है, और इसका पिछले वाला तो बताना ही भूल गया। ये CBSE 2004, 2006, 10, 12, 14 देख ही सकते हो यार कितना इंपॉर्टेंट सम है, इतने बार आ चुका है। तो वो तो हम लोगों ने देख लिया, अब ये वाला भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले ऑर्डर देखना है। तो ऑर्डर कौन सा है, तो ये 2/2 ऑर्डर का है। सिमिलरली ये भी 2/2 ऑर्डर का है, दोनों इक्वल डिटर्मिनेंट है। तो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो मान लो यहाँ पर गिवन है ABCD, ये एक डिटर्मिनेंट है 2/2 ऑर्डर का। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इस A को D के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब A इंटू डी करेंगे, फिर बीच में माइनस रख देंगे, फिर B इंटू सी करेंगे, तो B इंटू सी। तो ऐसे करके हम लोग किसी भी 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसी तरह हम लोग इस क्वेश्चन में भी करेंगे। तो देखो क्या किया मैंने, इस x+1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ये कुछ आ रहा है यहाँ पर, फिर बीच में मैंने माइनस रख दिया, देखो रख दिया। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, देखो कर दिया। सिमिलरली इसमें भी 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, देखो कर दिया। बीच में माइनस रख दिया एंड -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, देखो। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कुछ आंसर आ रहा है 7x - 1 इज इक्वल्स टू 13। अब मैं क्या करूंगा, इस 1 को दूसरे साइड भेज दूंगा, मतलब 7x - 1 इज इक्वल्स टू 13 आया। तो इस 1 को मैं उस तरफ भेज दिया तो 14 हो जाएगा, नेगेटिव में था तो यहाँ पर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो यहाँ से x हो गया हमारे पास 14/7 मतलब कि 2। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू 2, तो यही हमारा आंसर हो गया, मतलब x का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर लिख देना देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 2। तो अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है विदाउट एक्सपैंडिंग इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब विदाउट एक्सपैंडिंग जहां बोल देगा ना यार तुम्हें, तो तुमको वो जो पिछले बार फॉर्मूला दिखाया था, मतलब पिछले लेक्चर में, वो वाला अप्लाई नहीं करना है। तो कौन सा फॉर्मूला था देख लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूला था हमारे पास डिटर्मिनेंट का, इसको अप्लाई नहीं करना है जब हम लोग को क्वेश्चन में बोल देगा विदाउट एक्सपैंडिंग। वो फॉर्मूला हम लोग तभी यूज करते हैं जब हम लोग को एक्सपैंड करना पड़ता है, मतलब एक्सपैंड करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है विदाउट एक्सपैंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे एंड सोचेंगे कि हम लोग कौन से प्रॉपर्टी में इस क्वेश्चन को डाल सकते हैं ताकि हमें विदाउट एक्सपैंड किए डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज देख सकते हैं, ये जो कॉलम है थर्ड कॉलम, इसमें अगर मैं -8 से मल्टीप्लाई कर दूं हर एक एलिमेंट के साथ तो क्या होगा, तो -8 इंटू 5, मतलब 5 के साथ पहले मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, -40 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर -8 को मैं 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, -72। उसी तरह अगर मैंने -8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, -24। अब देखो ये हमारा एक नया R3 बन गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -8 इंटू R3। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा वैल्यू आया इसको ये जो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है उसके साथ ऐड कर देंगे।
तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर C1 डैश इज इक्वल्स टू C1 प्लस माइनस 8 इंटू C3। तो अब हम लोग C1 का वैल्यू पहले लिख लेते हैं। तो C1 का वैल्यू था 41, 79, 29। अब बीच में प्लस डाल देते हैं, प्लस प्लस प्लस, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने प्लस दिया है। अब मैं क्या करूँगा, ये चीज़ को ऐड करूँगा, मतलब ये जो चीज़ मैं अभी यहाँ निकाला हूँ इसको C1 के साथ ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो देखो पहला एलिमेंट क्या था, -40, मतलब ऐड करने के बाद तो -40 लिख दिया। उसके बाद मतलब सॉरी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा पहला एलिमेंट क्या हुआ था, तो -40 था। उसके बाद -72, तो लिख दूंगा -72। उसके बाद लिखूंगा -24। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 1, 7, 5। तो अब हमारे पास नया C1 आ गया, जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं C1 डैश इज इक्वल्स टू 1, 7, 5। तो मैं उसको यहाँ पर लिख दिया, देखो ध्यान से, नया C1 को लिख दिया, जिसको मैं C1 डैश नाम दिया। हाँ देखो यहाँ पर मैंने साफ लिख रखा है C1 डैश इज इक्वल्स टू C1 प्लस -8 इंटू C3, और इसका वैल्यू हम लोग जस्ट निकाल दिए थे यहाँ पर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखो सॉल्व किए तो हमारे पास कुछ ये आंसर आया, मतलब C1 का वैल्यू आया, सॉरी, तो C1 का वैल्यू हमारे पास कुछ ये आया था। तो बस मैंने यहाँ पर लिख दिया C1 की जगह नया C1 का वैल्यू। उसके बाद C2 को ऐसे ही रहने दिया एंड C3 को वैसे ही रहने दिया, बस चेंज किया C1 को। तो देखो अब ये एक हमारा प्रॉपर्टी में आ गया। ये प्रॉपर्टी था कि अगर 2 रो या 2 कॉलम इक्वल हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाता है 0। तो यहाँ पर डायरेक्ट 0 लिख दिया मैंने, क्योंकि ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो प्रॉपर्टी का यूज़ करके देखो विदाउट एक्सपेंडिंग कितना छोटे में हो गया, बस अपना दिमाग लगाना पड़ा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा क्योंकि ये नया चीज़ है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो ये एनसीईआरटी का सम है और सीबीएसई 2009 में भी पूछा गया है। तो इसमें भी यार एक्सपैंड नहीं करना है, हमें अपना ही दिमाग लगा के करना है। तो यहाँ पर देखो हमें दिया है C1, C2, C3, मतलब एक डिटर्मिनेंट गिवन है यार। तो इसमें अगर देखो मैं अगर C1 को C2 के साथ ऐड कर दे रहा हूँ और उसके बाद C3 के साथ ऐड कर दे रहा हूँ, मतलब इसको अगर ऐड करते हैं, पहले इसको ऐड करके देखते हैं तो क्या होगा, B माइनस C प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B। तो देखो क्या आ रहा है, तो देखो ये B कट जा रहा है, ये C कट जा रहा है एंड ये A कट जा रहा है। तो अल्टीमेट आंसर आ जा रहा है 0। उसी तरह इसको भी करके देखते हैं एक बार। तो ये हो गया C माइनस A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस C। देखो यहाँ पर भी C कट गया, B कट गया, A कट गया, तो 0 आ गया। उसी तरह एक और कर ले रहे हैं लास्ट रो को। तो इसको मैं पहले इरेज कर दे रहा हूँ। तो लास्ट रो हमारे पास क्या है, तो वो है A माइनस B, फिर प्लस कर दे रहा हूँ B माइनस C, फिर प्लस कर दे रहा हूँ C माइनस A से। तो देखो यहाँ पर भी A कट चुका है, C कट चुका है, B कट चुका है, यहाँ पर भी 0 आ गए। अब देखो मैं तीनों रो को ऐड कर दे रहा हूं, तो तीनों कॉलम को ऐड कर दे रहा हूं, तो हमारा आंसर 0 आ जा रहा है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ऐसे C1 डैश इज इक्वल्स टू, मतलब कि C1 की जगह अब मैं क्या करूंगा,
इन तीनों कॉलम्स का समेशन लिख दूंगा। नहीं समझे? मतलब C1 तो हमारा ये था, ये हमारा C1 था, ये हमारा C2 था, ये हमारा C3 था, ये C1 C2 C3 ऐसे था। अब मैं क्या करूंगा, ये जो C1 है इसको रिप्लेस कर दूंगा इससे। C1 इज इक्वल्स टू, अब मैं रिप्लेस कर दूंगा ये जो पुराना C1 था ना हमारे पास, ये B माइनस C, C माइनस A माइनस B था, इसको मैं रिप्लेस करने वाला हूं एक एक्सप्रेशन से। और वो एक्सप्रेशन क्या है, C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब सारे कॉलम्स के सम को मैं अगर रिप्लेस कर देता हूं C1 से, तो देखो क्या आ रहा है, तो वो आ रहा है हमारा पूरा कॉलम 0। देखो यार, पूरा कॉलम 0 आ चुका है। और हम लोगों ने पढ़ा था एक प्रॉपर्टी, अगर एक भी कॉलम या रो 0 आता है तो वो जो पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो 0 हो जाता है। तो देखो यहाँ से हम लोग प्रूफ कर दिए। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में यही कहा गया था, शो डैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0, तो हम लोगों ने शो कर दिया है। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है, विदाउट एक्सपैंडिंग शो डैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हम लोग को दिखाना है। और यार ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सम है एंड सीबीएसई 2001 में भी आ चुका है ये सम। तो चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपना स्टेटमेंट वही बना दो, लेट डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू दिस। अब मैं क्या करूँगा, ये जो पहला रो है, ये जो पहला रो है इसमें मैं a के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ए बी सी, और यहाँ पर हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, ये हो जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो मैं यहाँ पर अगर a के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको b के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको c के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे को 1 ए बी सी बाहर कॉमन लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अगर हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा गिवन हो, अगर मेरे को इसमें 2 लाना है, ये जो चीज़ हमारे पास गिवन है उसमें मेरे को 2 लाना है कैसे भी, तो मैं क्या करूँगा, एक हाफ कॉमन लूँगा, उसके बाद ब्रैकेट में 2 से इंटू कर दूंगा इस टर्म को, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे देखो क्या हो रहा है, ये 2 कट जा रहा है, मतलब बैलेंस हो जा रहा है। तो ये ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 बाई ए बी सी कॉमन ले रहे हैं। ये ए कॉमन हो गया, ये वाला ए कॉमन हो गया फर्स्ट रो के लिए, ये बी कॉमन हो गया सेकंड रो के लिए, एंड सी कॉमन हो गया हमारे थर्ड रो के लिए। तो ये लाइन तुम लोग को समझ आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस पूरे कॉलम से ए बी सी कॉमन निकाल लूँगा। तो क्या आएगा, एक मिनट इधर देख लेते हैं, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इसमें से अगर मैं ए बी सी कॉमन निकाल रहा हूँ तो क्या बचेगा, तो बचेगा हमारे पास बी सी, ये बचेगा, देख लो कॉमन निकाल के। और उसी तरह अगर बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर में से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ तो क्या बचेगा, सी ए बचेगा। एंड उसी तरह अगर मैं ए सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचेगा, ए बी बचेगा। तो देखो इस लाइन में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो इस कॉलम से मैंने ए बी सी कॉमन निकाल दिया, इस कॉलम से ए बी सी कॉमन निकाल दिया। उसी तरह मैं यहाँ से भी देखो ए बी सी कॉमन निकाल सकता हूँ, हाँ ज़रूर निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर हो गया हमारा ए बी सी स्क्वायर, मतलब ए बी सी इंटू ए बी सी हो गया। ठीक है, और वो जो 1 बाई ए बी सी है वो तो पहले से ही निकला हुआ था 1 बाई ए बी सी, तो यहाँ से एक एक कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास ए बी सी, जिसको मैंने यहाँ पर लिख दिया नेक्स्ट लाइन में। अब देखो यहाँ पर हमारा बचा ए बी सी, और जो कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचता है हमारा बी सी सी ए एंड ए बी। और अगर यहाँ से मैंने पूरा ए बी सी कॉमन ले लिया है तो बचेगा क्या, 1 1 1। अब देखो ये जो थर्ड कॉलम है ये थोड़ा चेंज दिख रहा होगा तुम्हें, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो मैं पिछले लाइन से बता रहा हूँ, ये जो थर्ड कॉलम है जहाँ जो लाइन में से हम लोगों ने ए बी सी कॉमन लिया था, ठीक है, उस लाइन में चलकर देखते हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड कॉलम है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इस फर्स्ट कॉलम को ऐड कर दे रहा हूँ। मतलब थर्ड कॉलम क्या था, ए बी प्लस ए सी एंड बी सी प्लस बी ए एंड सी ए प्लस सी बी। अब मैं क्या करूँगा, इस फर्स्ट कॉलम को ऐड कर दूंगा, तो हो जाएगा हमारा बी सी
प्लस सी ए प्लस ए बी, कुछ ऐसा बन जा रहा है यार। देखो तो देखो वही चीज़ को मैंने नेक्स्ट लाइन में लिख दिया है, तो ये लाइन भी हमें समझ आ गया। अब देखो यहाँ पर जो है थर्ड कॉलम का सारा एलिमेंट ध्यान से देखो, इसमें से हम लोग का ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी कॉमन जा रहा है सब में से, ठीक है। मतलब ये थर्ड कॉलम में से सब ये वाला चीज़ कॉमन जा रहा है। अब यार ये बताऊंगा नहीं कैसे कॉमन जा रहा है, तुम लोग खुद ही दिमाग लगा कर सोचो। तो कॉमन चला गया तो बचा क्या हमारे पास 1 1 1 1, ठीक है। और ये 1 1 1 हमारे पास पहले से गिवन था। अब देखो दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो गए, और हम लोग जानते हैं अगर दो कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है। तो देखो यहाँ पर मैंने डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 लिख दी है पहले से, और ये तो हम लोगों ने कॉमन निकाला था अगर याद हो तो। और अगर हम लोगों ने ये कॉमन निकाला है इस डिटर्मिनेंट से, तो ये डिटर्मिनेंट के साथ ये वाला जो एक्सप्रेशन या फिर जो भी बोलो उसके साथ मल्टीप्लाई में होगा। तो ये डिटर्मिनेंट तो हमारा 0 हो गया, तो हो जाएगा हमारा दिस इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें यही शायद शो करना था, हाँ तो हमें यही दिखाना था और हम लोगों ने दिखा दिया। तो ये हमारा हो जाता है प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू दिस। ये हमें क्वेश्चन कह रहा है। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2001, 10, 11 में भी आ चुका है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ये। तो सबसे पहले सोल्यूशन में क्या करना है, लेट डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू दिस। अब यार देखो ध्यान से, ये हमारा C1 है, ये C2 है मतलब कॉलम 2, और ये C3 है कॉलम 3। अब C1 में से मैं X कॉमन ले लिया, C2 में से Y एंड C3 में से Z, तो बचेगा हमारे पास कुल ऐसा, ठीक है। और X Y Z बाहर ऐसे लिखा जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, ये जो C2 है हमारा उसको इसके साथ माइनस कर दूंगा, मतलब C1 के साथ माइनस कर दूंगा। तो C2 मान लो हमारे पास है a y स्क्वायर एंड C1 है I mean 1x x स्क्वायर। तो बीच में दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस का साइन दे देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 0 y माइनस एक्स एंड वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर था, हाँ तो ये आ जाएगा। C2 डैश में लिख देंगे। अब ये तो देखो मैंने लिख दिया। सिमिलरली अब मैं क्या करूँगा, ये जो C3 है उसको भी इस C1 के साथ माइनस कर दूंगा। तो आंसर हमारा कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। मैं वापस करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पता ही है कैसे करना है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है इस दो जगह। तो ये जो C2 एंड C3 है इसको मैं अलग से एक जगह लिख दे रहा हूँ, 0 y माइनस एक्स एंड वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड C3 जो है 0 z माइनस एक्स z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये जो चीज़ है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा 0 y माइनस एक्स, ये तो रह जाएगा और हमारा हो जाएगा y प्लस एक्स वाई माइनस एक्स, ऐसा हो जाएगा। ये C2 है एंड C3 क्या हो जाएगा 0 z माइनस एक्स z प्लस एक्स इंटू z माइनस एक्स। अब देखो ये जो C2 है, वेट, हाँ ये जो C2 है उसमें मैं ये y माइनस एक्स कॉमन ले सकता हूँ। देखो ये 0 है तो मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसमें मैं y माइनस एक्स कॉमन ले सकता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पर ले लिया y माइनस एक्स कॉमन, और ये जो C3 है उसमें से मैं z माइनस एक्स कॉमन ले सकता हूँ। ध्यान से देखो ये दोनों में से, और ये तो 0 है इसको तो खैर छोड़ ही दो, ये दोनों में से देखो कॉमन कौन सा z माइनस एक्स है, तो z माइनस एक्स मैं यहाँ पर कॉमन ले लिया। तो बचा क्या हमारे पास 0 1 0 1 एंड दिस, और ये जो चलता आ रहा है वो तो चलता ही आएगा। ये जो 0 0 है ना, मतलब कि 0 1 y प्लस एक्स एंड 0 1 z प्लस एक्स,
अब अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आता है हमारे पास x1 x1, तब क्या करेंगे, ये जो जीरो वाला टर्म है ना, ये जो जीरो वाला टर्म है, ये जिस भी कॉलम से बिलोंग करेगा बस उन एलिमेंट को लेंगे अब सॉल्व करने के लिए। मतलब ये C2 से बिलोंग कर रहा है एंड ये किससे कर रहा है, C3 से बिलोंग कर रहा है। तो देखो C2 में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो ये है C2 में एलिमेंट, एंड C3 में क्या है, तो C3 में ये है। ठीक है, तो अब हम लोग ये दोनों लेके आगे बढ़ेंगे और इसको अब भूल जाएंगे। तो देखो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, तो देखो ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिख रहा है। तो क्या करेंगे, इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, एंड इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, बीच में तो माइनस हो ही गया, सॉरी। तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। अब यहाँ से x एंड x कट चुका है, तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता चलेगा ये लाइन। उसके बाद देखो हमारे क्वेश्चन में दिया था x माइनस वाई, बट हमारा आ रहा है यहाँ पर जो हम लोगों ने कॉमन निकाला था y माइनस है, y माइनस एक्स आ रहा है। तो देखो y माइनस एक्स आ रहा है हमारा, तो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई प्लस एक्स, जिसको मैं रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस वाई। तो देखो क्वेश्चन में जिस फॉर्म में दिया है, ये क्वेश्चन में x माइनस वाई उसी फॉर्म में बन जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने माइनस को कॉमन ले लिया एंड लिख दिया इसको, एंड ये जो एक्स वाई जेड है वो तो चलता ही आ रहा है यार, ये तो अब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ये जो z माइनस एक्स है ये भी कॉमन निकाल लिया था हम लोगों ने पहले ही, तो बस ये भी चलता आ रहा है। एंड ये जो 2/2 ऑर्डर को डिटर्मिनेंट को हम लोग जो सॉल्व किए, उसका जो आंसर आया कट के, ये जो x कट के आंसर आया वो आया z माइनस वाई। तो फिर से देख लेते हैं यार, क्वेश्चन में दिया है y माइनस जेड और हमारा आ रहा है z माइनस वाई, तो बस वही कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे तो बीच में माइनस दिखेगा हमें, बीच में नहीं मतलब वही आगे में माइनस दिखेगा। अब देखो ये जो माइनस था एंड ये जो माइनस है, कहाँ गया, हाँ ये जो माइनस था मतलब इसको मैं उठा के आगे लिख दिया हूँ इस माइनस को, तो कन्फ्यूजन में मत रहना। तो ये जो माइनस था एंड यहाँ पर जो मैंने माइनस कॉमन लिया, दोनों मल्टीप्लाई में, मतलब अगर मेरे पास है -6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू -4, अब देखो सब अगर मल्टीप्लाई में है तो ये जो माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड जो हमारा आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। उसी तरह यहाँ पर जो ये माइनस माइनस कट के प्लस हो गया एंड हमारा ये फाइनल आंसर आ गया जो कि हम लोग को शो करना था। देखो यहाँ पर मैच कर सकते हो, हाँ देखो आ चुका है। तो यहाँ से हम लोगों ने 6 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो यार ये एनसीईआरटी का भी सम है, 2007 में भी आया है, 8 में भी आया है, 10 में भी आया है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं जल्दी से। तो इसका सोल्यूशन में सबसे पहले यार हमारा कॉमन सा डायलॉग लिख देना है, लेट डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू दिस। अब मैं क्या करूँगा, ये जो R3 है मतलब ये जो थर्ड रो है उसमें मैं ये फर्स्ट रो को ऐड कर दूंगा। तो क्या बन जाएगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब ये अल्फा इसके साथ जुड़ गया तो बन गया हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एंड ये बीटा इसके साथ जुड़ गया गामा प्लस अल्फा के साथ तो बन गया हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पर भी देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बन रहा है। तो देखो ये जो थर्ड रो है इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन जा रहा है, तो देखो नेक्स्ट लाइन में मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या हमारा थर्ड रो में 1 1 1। अब मैं क्या करूँगा, ये जो फर्स्ट कॉलम है उसको मैं रिप्लेस करूंगा C2 माइनस C1 से, मतलब C2 हमारे पास है बीटा प्लस बीटा स्क्वायर 1। अब मैं माइनस कर दूंगा C2 में C1, तो अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 1, तो ये से हमारा आ रहा है बीटा माइनस अल्फा एंड बीटा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, एंड यहाँ पर आ रहा है 0। ठीक है, उसी तरह देखो
इस C3 की जगह मैं, ये जो C3 इसके जगह मैं C3 माइनस C1 किया, तो हमारे पास ये दोनों चीज आ रहा है। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में है ये दोनों। तो मैं अब दिखाऊंगा नहीं कि कैसे इसको ब्रेक करके कॉमन लेना है, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में दिखा दिया था। तो यहाँ पर मैंने देखो डायरेक्टली लिख दिया है, यहाँ पर पहले बी माइनस मतलब बीटा माइनस अल्फा कॉमन ले लिया है, यहाँ पर गामा माइनस अल्फा कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो बचा हमारे पास ये डिटर्मिनेंट। अब देखो यहाँ पर मैंने पहले ही बोला था बीटा प्लस अल्फा 0, यहाँ पर पहले लिख लूँ अल्फा। हाँ, तो मैंने बोला था कि अगर कोई भी दो कॉलम में 0 हुआ तो क्या करेंगे, उन्हीं दो कॉलम के एलिमेंट लेंगे एंड आगे फर्दर उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा था 1 बीटा प्लस अल्फा एंड 1 गामा प्लस अल्फा। तो अब इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमें दिख रहा है, तो जैसे सॉल्व करते हैं इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और बीच में माइनस रख देंगे आप। तो देखो यहाँ पर सॉल्व कर दिया एंड यहाँ पर आंसर ला दिया मैं। तो यही हम लोग को दिखाना था, तो ये हो गया प्रूव्ड। देखो क्वेश्चन में मैच कर लेना एक बार। हाँ यही प्रूव करना था, बस ये थोड़ा आगे पीछे है, रीअरेंज करके लिख देना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू दिस डिटर्मिनेंट। तो अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग को यही कॉमन सा डायलॉग लिख देना है, लेट डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू दिस। अब मैं क्या करूंगा, ये जो C1 है इस डिटर्मिनेंट का, उसको मैं रिप्लेस करूंगा बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब जितना भी कॉलम्स है सबको एक दूसरे में ऐड कर दूंगा। तो अगर मैं पहला एग्जांपल लूं तो पहला है हमारा B प्लस C एंड सेकेंड है हमारा C प्लस A एंड थर्ड है हमारा A प्लस B। तो अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ, मतलब इस कॉलम को इस कॉलम को इस कॉलम को, तो यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम का हो गया, ये सेकंड कॉलम का हो गया, ये थर्ड कॉलम का हो गया। सबको अगर मैं ऐड किया तो यहाँ से आएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C। अब यहाँ से मैं अगर कॉमन निकाल दिया तो आएगा A प्लस B प्लस C। तो देखो नेक्स्ट लाइन में मैं वही किया हूँ, तो मैं सबका एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तुम लोग खुद से करके देख लेना ये सही है कि गलत। तो मैं नेक्स्ट लाइन में चलता हूँ। तो नेक्स्ट लाइन में क्या किया गया है, ये जो 2 है उसको कॉमन करके बस बाहर ले लिया गया है और कुछ नहीं किया गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो सेकंड कॉलम है हमारा उसको मैं रिप्लेस करूंगा कैसे, C2 माइनस C1 से। मतलब ये जो C2 है इसमें मैं इसको माइनस कर दूंगा। तो C2 को पहले लिख देते हैं, सबसे पहला एलिमेंट को C प्लस A है। अब मैं माइनस करूंगा पहला एलिमेंट से, तो मतलब A प्लस B प्लस C, मतलब C1 का पहला एलिमेंट से, तो आएगा हमारा C प्लस A माइनस B माइनस C। तो देखो यहाँ से C कट चुका है, B नहीं कट रहा है यार, माफ करना, माफी दे देना मेरे को। यहाँ A कट चुका है, तो आंसर आ गया हमारा माइनस B। तो देखो मैंने माइनस B लिख लिया। तो अब मैं हर एक का तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि एक का बता दिया। उसी तरह मैं क्या करूंगा, ये जो थर्ड कॉलम है उसको भी इस फर्स्ट कॉलम के साथ माइनस कर दूंगा, तो हमारा आंसर ये कुछ ऐसा आएगा। तो ये भी मैं दिखाऊंगा नहीं यार, ये दिखाऊंगा तो यार बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि तुम लोग को अभी जस्ट दिखा दिया हूँ, वैसे ही करके होगा। उसके बाद देखो हमारा क्वेश्चन में क्या दिया था, कुछ ऐसा डिटर्मिनेंट शो करने के लिए। तो देखो यहाँ पर सारा एलिमेंट्स यार सिंगल लेटर्स में लिखा हुआ है, बट यहाँ पर देखो ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स में दिख रहा है यार, ये तो सब प्लस में दिख रहा है सब। तो इसको हम लोग को थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा, माइनस प्लस ऐसा कुछ करके। तो अगर मैं यहाँ पर सारे कॉलम को फिर से ऐड कर दूं तो क्या बात बन सकता है, देख लेते हैं एक बार। तो A प्लस B प्लस C, उसके बाद ये सेकंड कॉलम को लिख दूंगा, तो सेकंड कॉलम होगा मेरा माइनस B। थर्ड कॉलम को लिख दूंगा, तो थर्ड कॉलम में हमारा आएगा माइनस C, बीच में प्लस देना भूल गया। हाँ, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास A प्लस B प्लस C माइनस B माइनस C। तो देखो ये यहाँ से B कट चुका है, C भी कट चुका है, आंसर आ गया A। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया A। उसी तरह यहाँ पर आ जाएगा P एंड X,
और ये जो C2 एंड C3 मतलब कॉलम 2 एंड कॉलम 3 वैसा ही रह जाएगा, बस हमारा C1 चेंज हो गया। तो देखो यहाँ पर ऐसे डिस्क्रिप्शन में देना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूँ यार, यहाँ साइड में ऐसे लिखना पड़ेगा कि हम लोगों ने क्या किया। उसके बाद मैं 1 मिनट रब कर दूं, ये जो C2 है उसमें से सारा माइनस को कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लिया तो -1 लिख दिया, क्योंकि यार 1 लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस के साथ, तो -1 बाहर ले लिया। उसी तरह यार ये जो C3 है मतलब कॉलम 3 है उसमें भी माइनस था, तो इसमें से भी मैं -1 कॉमन ले लिया, मतलब वही एक माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया और हमारा डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा आ गया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या यही डिटर्मिनेंट था? हाँ यार यही डिटर्मिनेंट था। तो चलो प्रूफ कर दिया हमने, प्रूफ्ड।